हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ की शिखर। दिस इज मी शबिहा नाज। आज स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव को लेकर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। जनवरी मंथ चला गया, जून 2023 में अटेम्प्ट आने वाला है। जिन जिन बच्चों ने रजिस्टर करवा चुके हैं या जिन जिन बच्चों ने रजिस्टर करवाने का जून 2023 का सोचा है, तो उन लोग अपने प्लान को अब किस तरह से बनाए, किस तरह उन लोग पूरा सेट करें एग्जाम के लिए, ताकि सारे एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो मैं तो कोई हाई फाई वाला रूटीन बताने वाली हूँ नहीं। 8 आवर्स डेली पढ़ना ही पड़ेगा वरना एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं होगा। 9 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। एक दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, तो वैसा चीज बेकार है। आप एक रूटीन फॉलो करिए, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। सीएस यही मांगता है। सीएस हो, लॉ हो, बीएलएलबी हो, एनी कॉम्पिटिटिव और एनी प्रोफेशनल एग्जाम्स नीड्स कंसिस्टेंसी। सो हम आज बात करते हैं कि रूटीन हम लोग कैसे बना सकते हैं, किस तरह से सेट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो जनवरी मंथ आज जाने वाला है, कुछ 2 दिन के अंदर ही। तो बचा क्या, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून की 1 तारीख से मोस्टली एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। मई का मंथ को छोड़ दीजिए रिवीजन के लिए। बात करते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल के बारे में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 मंथ में हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे, जो सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल दे रहे होंगे या फिर सिर्फ बोथ मॉड्यूल दे रहे होंगे। तो जो लोग पहले बात कर लेते हैं, जो लोग दोनों मॉड्यूल देने का सोचे हैं, तो दोनों मॉड्यूल देने का सोचे, हम ये इमेजिन करके चल सकते कि हो सकता है मे बी फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल कोई भी एक मॉड्यूल का थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, इंट्रोडक्शन जानते हो, भले ही भूल चुके हो लेकिन एटलीस्ट एक बार तो रीड किया हुआ हो। तो जो 2 मॉड्यूल का जो एग्जाम देंगे, ये 3 मंथ है। 3 मंथ होता है 90 डेज। हम ये इमेजिन करके चल सकते कि 3 मंथ में हम दोनों मॉड्यूल को आराम से कवर कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर इतना पोटेंशियल्स है तो आपके अंदर भी ये पोटेंशियल्स होगा कि आप ये दोनों मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर सके। हर एक बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो एक स्टडी रूटीन बनाइए कि डेली सुबह एटलीस्ट 7 बजे तक तो सभी उठ जाते होंगे और रात के 9 बजे तक पढ़ाई कंप्लीट। 7 से 9, हम ये नहीं बोल रहे कि 9 बजे तक पढ़ना ही है, लेकिन 7 से 9 ये आपका एक रूटीन होना चाहिए। बीच में 7 से 9 के बीच में 14 आवर्स हो रहा है, तो इस 14 आवर्स में 4 आवर्स आपको सीएस का पढ़ाई को देना है। सिर्फ 4 आवर्स, ज्यादा नहीं बोल रहे 6 आवर्स 8 आवर्स ये सब नहीं, सिर्फ 4 आवर्स आपको लेकिन सीएस के लिए रोज देना है। रोज, मंडे टू संडे रोज देना है। 7 डेज, हर दिन 4 आवर्स देने ही है सीएस की पढ़ाई को। उसके बाद 2 आवर्स आपको अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए देना। अगर आप एलएलबी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको 2 आवर्स आपके कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी देना है। क्योंकि अब एग्जाम ऑफलाइन होता है तो आप घर बैठे नहीं कर सकते हर चीज। आपको 2 आवर्स एनी हम अपने कॉलेज के भी लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करना, एक सब्जेक्ट को समझ लेना जरूरी है। अगर आपको कॉलेज का पढ़ाई नहीं रहता तो आप वो 2 आवर्स का फायदा अपने सीएस की पढ़ाई के लिए ला सकते हैं। तो आप इसमें पूरा 6 आवर पढ़ सकते हैं। बट अभी मैं मान के चलती हूँ कि 4 आवर्स आपको सीएस की पढ़ाई के लिए देना, 2 आवर्स आपको अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए, 6 आवर्स कभी भी दे दीजिए। जो मैंने 3 मंथ का बताया, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 मंथ में एक एक मंथ आपको 3-3 सब्जेक्ट लेके चलना है। टोटल 9 सब्जेक्ट हमारा है नहीं, तो हो सकता है किसी मंथ आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट को लेके चले और किसी मंथ आप 3-3 सब्जेक्ट को लेकर चले। बट फर्स्ट प्रायोरिटी यही दीजिए कि एक मंथ में हमें 3 सब्जेक्ट लेके चलना है, जिसमें से ये 4 आवर्स का सीएस में 1 आवर प्रैक्टिकल करना है। एक हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके चलिए, या तो टैक्स या तो अकाउंट्स या तो कोई भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके चलिए। बचा 3 घंटा, इस 3 घंटा में 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट। डेली करिएगा तो ये 1.5 घंटा भी बहुत है, और अगर डेली नहीं करिएगा तो ये 1.5 घंटा क्या, महीनों का 4 घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डेली कंसिस्टेंसी रखना होगा। डेली 4 आवर्स, अगर आपके पास उससे ज्यादा टाइम है तो आप दीजिए, बट मिनिमम 4 आवर्स, 4 आवर्स से नीचे मत जाइए। 4 आवर्स सीएस की पढ़ाई को देना ही होगा। 1 आवर प्रैक्टिकल करिए, 1.5 आवर थ्योरी करिए एंड 1.5 आवर अदर थ्योरी करिए। नहीं बोल रहे 4 घंटा एक साथ बैठ के पढ़िए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह 1.5 घंटा थ्योरी कर लीजिए,
फिर दिन में 1.5 घंटा थ्योरी करिए, फिर हो सकता है शाम में आप प्रैक्टिकल कर लें, या फिर आप सुबह उठ के सबसे पहले ही प्रैक्टिकल कर ले। अगर आपको सुबह पढ़ने का आदत नहीं है तो रात में आप 1.5 घंटा करके 2 स्लॉट्स लगा लीजिए। ऐसे करके आप अपनी स्टडी को पूरा प्लान कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो 14 आवर्स में 6 आवर्स निकल गया, बच्चा 8 आवर्स। आप 8 आवर्स में उसमें अपना वर्क, हो सकता है बहुत कुछ जॉब करते होंगे, ऑफिस करते होंगे, 8 आवर्स में अपना वर्क कर सकते हैं, अपने घर का काम कर सकते हैं। लड़कियों को बहुत सारा काम होता है घर का करना, वो कर सकती हैं। उसके बाद अपने कॉलेज जा सकती हैं या अपने ऑफिस अटेंड कर सकती है, जो अपना काम है कर सकती है। ये एक ऐसा सिनेरियो मैंने बनाया जिसमें आप अपना डेली रूटीन को भी फॉलो कर सकती है, साथ साथ अपने पढ़ाई को भी मैनेज कर सकती है। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।